नमस्ते दोस्तों। अभी जो उत्तराखंड का नहीं, ये तो पूरे देश का मामला है। एंजल चकमा के साथ जो देहरादून में हुआ, उस पर कुछ लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और उसके पापा जी जो हैं बीएसएफ में देश की सेवा कर रहे थे, और जो धामी सरकार है वो उनके बेटे को सिक्योरिटी नहीं दे पाई। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पर्सनल लोगों की ऐसे देखभाल करना वैसे सरकार की तो ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन वो यहाँ इंडिया में नहीं होती है, ठीक है? इतनी सिक्योरिटी किसी को मिले ये यहाँ पे नहीं होता है। सबसे पहले आप लोगों को अगर दोष देना है तो उन जाहिलों के माँ-बाप को दो, जिन्होंने उनको पैदा करके इस तरह के जो दरिंदे हैं ना, समाज में छोड़े हुए हैं, जिन्होंने उनको पीटा था। और जो ये रेसिस्ट बनते हैं, ये सो कॉल्ड इंडियंस, जो सनातनी बनते हैं, जिन्होंने ठेका लिया है इंडियंस होने का, इनको खुद पता नहीं होगा कि इंडिया में कितने राज्य हैं और किस राज्य की अपनी क्या इम्पोर्टेंस है। और इस तरह के जाहिल परिवारों से ये लोग आते हैं, तो ये टाइम है कि ये सरकार को दोष देने का टाइम नहीं है, और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दोष देने का टाइम नहीं है। यहाँ पे उनके माँ-बाप को, पहले तो सरकार को उन जो भी अपराधी इस केस में पाए जाते हैं, उनको पूरी सज़ा देनी चाहिए तरीके से। देखिए, बहुत सारे जो सीरियल किलर को ये लोग बेल दे देते हैं, रेपिस्ट को ये लोग बेल दे देते हैं। अभी तो ये बोलेंगे कि उसको तो बस पीटा ही तो था, वो तो हॉस्पिटल में मरा 17 दिन के बाद। तो आजीवन कारावास की सज़ा या मौत तो ये उनको क्या ही देंगे। तो सरकार जब दे न्याय, इनके माँ-बाप को न्याय देना चाहिए उस बच्चे को। ये जो भी जिनके भी ये बच्चे थे, इनके माँ-बाप में अगर थोड़ा-सा भी शर्म है, मतलब थोड़ा मुँह दिखाने की उनको है, तो उनको इनको बेदखल करना चाहिए अपनी संपत्ति से। इनसे पूरे रिश्ते-नाते तोड़ दो। अगर ये कोर्ट में जाते तो इनका केस मत लड़ो, ठीक है? कोई वकील इनके लिए हायर मत करो। अगर ये जेल में जाते तो सड़ने दो इनको वहीं पे। जान से नहीं मार रहे, इससे अच्छा वहाँ पे सशक्त कारावास होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएँ रोकी जा सके। ये जो लोग हैं, उनको चाइनीज़ बोल रहे हैं। इनको पता भी है नॉर्थ ईस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे मैप में, और कश्मीर इनको चाहिए इंडिया में, पाकिस्तान इनको इंडिया में चाहिए, और अपने देश के लोगों के साथ ये इतनी बर्बरता कर रहे हैं, मार-पीट कर रहे हैं। सोच लो इनकी परवरिश क्या होगी? किस घर से आते होंगे ये लोग? किस तरह से इनको बड़ा किया होगा? तो इनके माँ-बाप को यहाँ पे सबसे पहले स्टेप लेना चाहिए जस्टिस का, कि मतलब जो इन्होंने भी अपने बच्चे पाले हैं, तो इनको उस माँ का दर्द समझना चाहिए जिनका 24 साल का बेटा गया। उनका बेटा कोई रैपिस्ट तो नहीं था, चोर डकैती नहीं कर रहा था, जुए नहीं खेल रहा था, शराब नहीं पी रहा था, पढ़ने के लिए वहाँ पे आया था। एक अच्छा फ्यूचर देख रहे होंगे अपने बच्चे का, ठीक है? ये सबसे जो उत्तराखंड की बदनामी करी है इन कुत्तों ने, इसका जो इलाज हो ये पूरे उत्तराखंड वाले धरना प्रदर्शन वगैरह से तो जो भी होगा, इनके माँ-बाप को इनको सबक सिखाना चाहिए, और इनके जो रिश्तेदार हैं, उनको सबसे पहले इनको बायकॉट करना चाहिए। उसके बाद जस्टिस होगा उसके साथ, उसकी मम्मी के साथ, जिनका बेटा गया है। बाकी अभी मौत की सज़ा की तो मैं क्या ही बात करूँ, वो तो पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसी बातें हो सकती हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है, कैंडल जला के सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी 2 दिन में। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। तो प्रेशर अभी इनके माँ-बाप के ऊपर होना चाहिए, और उनको खुद से प्रेशर लेना चाहिए कि क्या-क्या कर रहा है उनके बच्चों ने। और जो बाकी के माँ-बाप भी हैं ना, वो अपने बच्चों को थोड़ा तमीज़ सिखाओ बाहर जाके, कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, टूरिस्ट के साथ, अपने लोगों के साथ। अपने काम से मतलब रखो ना आप, धर्म और राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। ये मेरी आप सबसे विनती है। और
इस बारे में बाकी जो आम जन जो वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या राय है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।